नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। निम्न समीकरण 4 क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरणों को युग्मों में से कौन से युग्म असंगत हैं, असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से उसको हल करना है। अभी जो है पार्ट 9 वीडियो में जो है पहला और दूसरा पार्ट हल किया गया था। सेम उसी प्रकार इसमें हमें क्या करना है, तीसरा पार्ट है यह 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले हमें इसको पता करना है कि यह जो समीकरण युग्म दिया है संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो उसको हल किया जाएगा, यदि असंगत होगा तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो संगत या असंगत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, A1 और A2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे दिया गया समीकरण 2x + y - 6 0 की A1x B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा हमारा मान। यहाँ तुलना करेंगे तो A1 की जगह पे हमारा हो जाएगा 2, B1 की जगह पे 1 हो जाएगा तथा C1 = हो जाएगा -6 है। तथा अगला समीकरण हमारा क्या दिया गया है, तथा 4x - 2y - 4 = 0 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर हमारा यहाँ मान मिल जाएगा। A2 = हो जाएगा 4, B2 = -2 तथा C2 = -4। अब क्या करेंगे, हम A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम A1 / A2 = हो जाएगा, A1 का मान है 2 और A2 का मान हमारा दिया गया है 4। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो बराबर मिल जाएगा यहाँ 1/2। अब B1 और B2 का मान ज्ञात करेंगे। B1 / B2 = हो जाएगा, B1 का मान हमारा 1 दिया है और B2 का मान दिया है -2 तथा C1 / C2 = हो जाएगा -6 -4। तो कैंसिल कर देंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 अर्थात माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। तो देख रहे हैं यहाँ हमारा जो मान दिया है, तो लिखेंगे यहाँ चूँकि A1 / A2 ≠ B1 / B2। क्योंकि A1/A2 का मान हमारा जो है 1/2 है और B1/B2 का मान -1/2 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूँकि दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब जो है x और y का एक ही मान प्राप्त होगा। इसलिए या अतः दिए गए समीकरण का युग्म संगत है।
ध्यान दीजिएगा, यदि इसका समीकरण का युग्म संगत है तो अब इस समीकरण को हमें क्या है, हल करके ग्राफी विधि से हल करना होगा दोनों समीकरणों को। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से समीकरण लेंगे, टेबल बनाएंगे। पहला समीकरण अब ले लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x + y - 6 = 0 से। तो y को x के पद में या x को y के पद में रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा y = -6, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2x। अब क्या करेंगे, इसको टेबल बनाएंगे। तो y = 6 - 2x + y - 6 = 0 को y को x के पद में या x को y के पद में आप स्वतंत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ y को हमने बाएं पक्ष में रहने दिया, x हो गया 6 - 2x। y को x के या x को y के पद में व्यक्त करने का तात्पर्य यह है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में सिर्फ हमारा y या x ही रहना चाहिए। अब यहाँ हम जो है बारी बारी से हम कोई भी मान रखेंगे, स्वतंत्र हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ हो जाएगा y = 6 माइनस, अगर यहाँ जो है x की जगह पे हम 3 रख दें तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पे अगर हम 3 रख दें तो यहाँ हो जाएगा 6 - 6 = 0। तो क्या मिला यहाँ, x = 3 रखने पर y का मान हमारा क्या मिला, 0 मिला। अब यदि 2 रख दें तो y = 6 - 2 × 2 अर्थात 6 - 4 = मिल गया हमारा 2। तो x बराबर क्या मैंने रखा यहाँ, 2 रखने पर। अब यहाँ जो है कोई मान और रख लें, y = हो जाएगा 6 माइनस, यदि x की जगह पे हम क्या रख दें, 0 रख दें तो 6 - 0 = 6 अर्थात x = 0 रखने पर। तो हमारा y का मान क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब इसको जो है टेबल बना लेंगे हम। एक टेबल बना लेंगे, टेबल पे हम मान रख लेंगे अपना। यहाँ हमारा हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। तो देखा आपने कि x का मान अगर हमने 3 रखा तो y का मान क्या मिला हमारा, 0। और x का मान अगर 2 रखा तो y का मान भी 2 मिला। और x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। बिंदुओं तीन 0, 2, 2 और 0, 6 को ग्राफ पर अंकित करके मिलाते हैं। अब बारी आती है हमारे अगले समीकरण की। अगले समीकरण को क्योंकि यहाँ कार्य आरुतीय हल है, अपरिमित हल है नहीं, तो दोनों समीकरणों की सारणी बनानी होंगी। अब हमारा जो है दूसरा समीकरण की बारी आती है। दूसरा समीकरण क्या है, अगला हमारा समीकरण है दूसरे समीकरण से क्या है हमारा,
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं, दो अगर यहाँ कामन ले लिया जाए या दो कामन ले लिया जाए 2x माइनस वाई माइनस 2 दूना 4 इक्वल टू 0, या हो जाएगा यहाँ 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दो से इधर भाग हो जाएगा। तो x को y के पद में या y को x के पद में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं या माइनस वाई इक्वल टू 2 यहाँ हो जाएगा, इधर ये माइनस जाएगा तो उधर हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो वहाँ y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2। अब इसी में बारी बारी से हम मान रख करके, तो यहाँ अगर हम x की जगह पे क्या रख दें, 3 रख दें, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। क्या मिला यहाँ, x इक्वल टू 3 रखने पर, तो y इक्वल टू मिल गया हमें 4। फिर क्या करें हम, y इक्वल टू अगर 2 रख दिया जाए तो 2 दूना 4 माइनस 2 अर्थात 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ x इक्वल टू क्या है, 2 रखने पर, तो यहाँ मिल गया y इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या करना है, हमें कोई भी मान रख दें, y इक्वल टू अगर x की जगह पे 1 रख दें तो यहाँ जो है 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखने पर, तो y बराबर क्या मिल गया हमें, 0। लेकिन दूसरे समीकरण में मान रखते समय हमें यही ध्यान देना है कि पहले समीकरण में जो हमने मान रखा था x और y का मान, दोनों मान ऐसा हमें रखना है कोई एक मान की दोनों में क्या है, मान समान आए, क्योंकि जब हम ग्राफ पर अंकित करेंगे तो वही दोनों बिंदु हमारे प्रतिच्छेद करेंगे, वही हमारा समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे इसका जो मान हमें मिला। यह हो जाएगा हमारा x, यह हो जाएगा y। तो देखा आपने कि x का मान अगर 3 रखा हमने तो y का मान 4 प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 2 प्राप्त हुआ, 1 रखा तो क्या मिला, 0 प्राप्त हुआ। बिंदुओं तीन, 4, 2, 2 और 1, 0 को ग्राफ पर अंकित करके मिलाते हैं। बिंदुओं 3, 0, 2, 2 और 0, 6 को पहले नंबर पे ग्राफ पर हम अंकित करेंगे, फिर दूसरे रेखा को, दूसरे समीकरण वाले बिंदु को अंकित करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला जो है 3 और 0 है, तो देख रहे हैं x अक्ष पे हमारा क्या जाएगा 3 और y अक्ष पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पर 3 है, y अक्ष पे 0 अर्थात y अक्ष पे कोई बिंदु जाएगा ही नहीं, तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 3 और 0। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा 3 और 0। दूसरा बिंदु क्या है हमारा 2 और 2, 2 और 2 का मतलब x अक्ष पर भी हमारा 2 और y अक्ष पर भी 2,
देख रहे हैं यहाँ जो है हमारा इसकी सीध में 2 है और यहाँ भी सीध है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 और 2। तीसरा बिंदु क्या है हमारा 0 और 6, अर्थात हमारा जो है x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पे क्या है 6 है, तो यही हमारा बिंदु मिल जाएगा 0 और 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे, एक रेखा को मिला लेंगे यहाँ से। अब बारी आती है दूसरे टेबल की। दूसरे सारणी में हमें क्या मान प्राप्त हुआ था दूसरे समीकरण से 3 और 4, अर्थात x अक्ष पर हमारा 3 होगा और y अक्ष पे कितना होगा 4 होगा। तो देख रहे हैं x अक्ष पर यह है और y अक्ष का मान 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यह हमारा मान कितना मिल गया 3 और 4। दूसरा मान हमारा क्या है 2 और 2 है, तो 2 और 2 का मतलब देख रहे हैं यहाँ x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर भी क्या है 2 है। तीसरा मान हमारा है वो 1 और 0, अर्थात हमारा जो है x अक्ष पर 1 होगा और y अक्ष पर क्या होगा 0 होगा। तो यही हमारा मान प्राप्त हो गया 1 और 0। अब क्या करेंगे, इसको भी हम मिला लेंगे आपस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस बिंदु पर हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है 2 और 2 पर। तो दोनों रेखाएं हमारी किस पे प्रतिच्छेद कर रही हैं 2 और 2 पर। तो यहाँ हो जाएगा दोनों रेखाएं बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए दिए गए समीकरण का हल x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ जो भी बिंदु पर रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 हमारा यही आंसर है। चौथा पार्ट क्या है, कह रहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 तथा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या इसको पता करना है कि यह जो है इसका युग्म जो है समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। सबसे पहले तो हमें यही पता करना है। तो इसको पता करने के लिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया, पार्ट 3 में, सबसे पहले हमें क्या है A1/A2 B1/B2 C1/C2 ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 की A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा हमारा A1 का मान A1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, B1 इक्वल टू माइनस 2 तथा C1 इक्वल टू माइनस 2 तथा अगला समीकरण हमारा क्या है तथा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 की A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ हमें मान प्राप्त हो जाएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, B2 इक्वल टू हो जाएगा -4 तथा C2 इक्वल टू -5। अब हमें क्या करना होगा A1 और A2 भी, और अब जो है A1 डिवाइडेड बाई A2, A1 का मान हमारा 2 है और A2 का मान कितना है 4 है।
तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 1/2 मिल गया। और B1 डिवाइडेड बाई B2, B1 का मान हमारा -2 है और B2 का मान है -4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 1/2। अब आगे हम मान ज्ञात करेंगे C1 और C2 का। C1 डिवाइडेड बाई C2, C1 का मान है -2 और C2 का मान है -5 अर्थात 2/5। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, चूँकि A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू है B1 डिवाइडेड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। A1 A2 और B1 B2 के मान आपस में बराबर हैं, परंतु C1 और C2 के मान C1 अपन C2 के मान बराबर नहीं हैं। इसलिए दिए गए समीकरण के अपरिमित हल होंगे। दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत हैं। यही आपका आंसर हो गया। जैसा कि बताया गया, अगर समीकरण का युग्म असंगत है तो कोई हल नहीं होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।